राज्य में मनरेगा घोटाले के केस में आज चार्जशीट दायर कर सकती है। जांच एजेंसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसमें निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल, सीएस सुमन सिंह, पूजा के पति अभिषेक झा और कई डीएमओ पर भी आरोप पत्र दाखिल होगा। सूत्रों के मुताबिक 2009-11 के बीच मनरेगा घोटाले से अर्जित पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। बाद में सरकारी पद पर रहते हुए पूजा सिंघल ने डीएमओ की मिलीभगत से भी मनी लॉन्ड्रिंग की। जांच में डीएमओ से पैसे लेने की बात का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घोटाले से अर्जित पैसों के जरिए पल्स डायग्नोसिस सेंटर और पल्स अस्पताल का निर्माण हुआ। इसके लिए अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच में इससे संबंधित तथ्य भी ईडी को मिले हैं। ऐसे में ईडी अभिषेक झा पर भी चार्जशीट कर सकती है। ईडी ने जांच में ये पाया है कि मनरेगा घोटाले के दौरान पूजा सिंघल के बैंक खाते में उनकी आय के सभी स्रोतों से 1,43 लाख की राशि ज्यादा थी। रिमांड के दौरान पूजा से ईडी ने पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने इस आय के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी एजेंसी को नहीं दी थी। और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, अब आज ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले में। बिल्कुल आरती, सबसे पहले जो इस ईडी की जो कार्रवाई शुरू हुई थी 6 मई से शुरू हुई थी और 2 दिनों तक लगातार ईडी ने छापेमारी की थी। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार के ठिकानों पर 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में सीएस सुमन कुमार के ठिकानों से एक मोटी रकम की बरामदगी हुई थी, जिसमें 19 करोड़ 31 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। और जैसे ही इस बात की जब ईडी ने कार्रवाई की थी बरामद किया था जो मोटी रकम, उसके बाद सीएस सुमन कुमार सिंह से पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ के बाद उनके खिलाफ जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर 7 मई को उन्हें हिरासत में लिया गया था और एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। और कोर्ट में पेशी के बाद लगातार 3 बार रिमांड की अवधि बढ़ाकर ईडी ने उनसे लगभग 13 दिनों तक पूछताछ की थी और उनके पूछताछ के आधार पर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल तक पहुंची थी। पूजा सिंघल से भी ईडी ने लगभग 11 मई को एफआईआर दर्ज किया था और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिनों तक रिमांड की अवधि बढ़ाकर पूछताछ हुई थी। पूछताछ में जो खुलासे हुए थे उसी के बेसिस पर एफआईआर दर्ज भी हुआ था और जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ था। और उसके बाद दोनों को जब रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद जेल में भेजा गया है, तो 7 मई से जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी, एफआईआर दर्ज किया गया था ईडी के द्वारा, तो उसका 60 दिन का अवधि जो है वो आज पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ईडी आज चार्जशीट दाखिल कर सकता है, क्योंकि अगर 60 दिन के भीतर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो सीआरपीसी 267 के तहत उन्हें लाभ मिल सकता है, यानी कि जमानत पर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ईडी नहीं चाहेगा कि वो जेल से बाहर आए, क्योंकि जितने भी कार्रवाई अब तक हुई है लगभग 2 माह से लगभग जो कार्रवाई हुई है और 2 माह में जो साक्ष्य इकट्ठा ईडी कर पाया है पूछताछ के क्रम में, तो उन तमाम साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी ताकि उन्हें किसी तरह की कोई राहत ना मिल पाए। पूजा सिंघल ने ही बीते 27 जून को जमानत की अर्जी भी कोर्ट में दिया है और ये मांग किया है कि उनकी जो रक्तचाप है वो बढ़ा हुआ है और इसके अलावा भी कई ग्राउंड दिया गया है जिसके आधार पर वो चाहती है कि उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिले, चूँकि जेल में 25 मई से लगातार 25 जून से जेल में बंद है। तो लगातार उन्हें जो जेल में बंद है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जेल से बाहर आना चाहती है, लेकिन इसका रिजॉइंडर फाइल ईडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए वो ईडी ने कोर्ट से समय मांगा है, जिस पर आगामी 12 जुलाई को सुनवाई होगी। आज सबसे अहम बात इसलिए अभी है क्योंकि आज चार्जशीट दाखिल होना है। दूसरी बात है कि पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह की कोर्ट में पेशी भी होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। अब सबसे अहम बात होगा कि ईडी जो चार्जशीट दाखिल अगर करता है तो उसमें क्या क्या जो साक्ष्य है वो उसमें मेंशन करता है, ये सबसे अहम बात होगी। और क्या पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह के अलावा भी किसी अन्य लोगों का भी नाम जुड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने जो कार्रवाई की है बीते 6 मई से, उसके बाद से लगातार जैसे जैसे साक्ष्य मिलते गए और पूछताछ में जो जानकारी मिलती गई उसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई डीएमओ से पूछताछ हुई है। उसके अलावा सत्ता के शीर्ष पर बैठे इर्द गिर्द लोगों का भी पूछताछ हुई है, तो कई लोगों से पूछताछ हुई है, छापेमारी भी हुआ है और उसके जो कार्रवाई है वो अब तक भी जारी है।
जो बातें पूजा सिंघल और अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से जो पूछताछ हुई है और उसके बेसिस पे कई लोगों से जब पूछताछ हुई है तो उसमें कई बातें सामने आई है। खूंटी मनरेगा घोटाला का मामला सामने आया है और जिस तरह से जो पैसों की जो इकट्ठा की गई थी उस पैसे से पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया है, जमीन की जो खरीदारी की गई है, तो जो अकाउंट में हेर फेर किया गया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, जो पल्स अस्पताल का जो निर्माण कराया गया है, जो इक्विपमेंट लगे हैं, चिकित्सा सामग्री जो जिसकी खरीदारी हुई है वो किन किन कंपनियों से हुई है, कितनी लागत में की खरीदारी हुई है, तो इन तमाम साक्ष्य के आधार पर ही ईडी कार्रवाई कर रही है। चलिए, तो अभी ये देखना होगा कि चार्जशीट में क्या किन किन चीजों को मेंशन किया जाता है और ये चार्जशीट जब तक दाखिल नहीं की जाती तब तक पूजा सिंघल का इंतजार और लंबा होता चला जाएगा। ये भी बड़ी बात है क्योंकि ईडी ने अब तक जवाब भी दाखिल नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आप बने रहिए और भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।